all, this is Anjali and welcome back to my channel and today we are going to start with create table command. So कल मैंने आपको बताया था कि SQL में DDL commands क्या होती हैं. हमने बहुत basic DDL commands करी थी जैसे कि show tables, show databases, then create database, drop database, use and describe, right? So we did all these commands और इनका क्या क्या purpose होता है ये हमने execute करके भी देखा था. अब डेटाबेस तो आपने बना लिया, उस डेटाबेस को एक्टिव कैसे करते हैं वो भी आपने कर लिया, बट नाउ कम्स कि आप उसके अंदर टेबल कैसे बनाओगे, क्योंकि फाइनली जो आपका डेटा है वो तो टेबल में स्टोर होगा. टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन टेक्निकली, है ना. सो अब वो टेबल आप कैसे बनाओगे, क्योंकि हम रिलेशनल डेटाबेस में काम कर रहे हैं. सो वी हैव टू सी हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट दैट टेबल. उसके लिए जो कमांड है आपके पास उसका नाम है क्रिएट table. So what is the name of the command? Create table. So create table small में लिखो, capital में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. These two keywords you will be using. But ये case insensitive है, तो हम किसी भी केस में इसको लिख सकते हैं. We can write in any format, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. अब क्या है, आपको लिखना कैसे है? What is the general syntax? So general syntax क्या है कि आप create लिखो, फिर आप table लिखो और उसके बाद आपको एक टेबल का नाम देना है. अब दिस नेम हैज टू बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर. वैलिड आइडेंटिफायर मतलब स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर. ठीक है. डिजिट्स यूज कर सकते हो, लेटर्स यूज कर सकते हो, एंड फर्स्ट स्पेस पे डिजिट नहीं हो सकता है. सो दोज आर बेसिक रूल जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं. देन आप पूरी की पूरी कमांड सेम लाइन में लिख सकते हो या फिर आप इसको नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हो. सेम लाइन में लिख रहे हैं तो वील स्टार्ट विद राउंड ब्रैकेट्स और इसके बाद आपको क्या बताना है, यू हैव टू टेल द एट्रीब्यूट नेम कि किस कॉलम को हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, कॉमा. देन यू हैव टू गिव सेकेंड एट्रीब्यूट नेम, मे बी ऑन द सेम लाइन और ऑन द नेक्स्ट लाइन, और फिर स्पेस देके डेटा टाइप, राइट, कॉमा एंड सो ऑन. जितने हैं देते जाओ, लास्ट में जाके ब्रैकेट बंद होगी और सेमी कॉलन आ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी राइट अ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट. इसमें एक और चीज़ होती है जिसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी, उसको भी हम बीच में नहीं घुसा रहे हैं. अभी हम पहले कर रहे हैं कि नॉर्मल टेबल कैसे क्रिएट होता है. ठीक है. सो हाउ डू यू क्रिएट अ टेबल? यू राइट लाइक दिस. करके देखते हैं. बिफोर वी डू इट, एट्रीब्यूट नेम, टेबल नेम, ये जो दोनों नेम हैं ये आपके वैलिड आइडेंटिफायर्स होने चाहिए. अब बारी आती है हमारे किसकी, बारी आती है डेटा टाइप की. डेटा टाइप क्या होगा? सो व्हाट विल बी योर डेटा टाइप. ठीक है. सो डेटा टाइप क्या होगा हमें वो देखना है. एंड बिफोर वी डू दैट, ओके, सो डेटा टाइप क्या होगा उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पे और हम यहाँ पर डेटा टाइप्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं. डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि किस तरह का डेटा, किस तरह की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, है ना. सो डेटा टाइप में हमारे पास डेटा हो सकता है न्यूमेरिक या फिर नॉन न्यूमेरिक. नंबर स्टोर कर सकते हो या फिर एक ऐसी वैल्यू स्टोर कर सकते हो जो कि नंबर ना हो. न्यूमेरिक में फर्दर आपके पास दो कैटेगरीज आती हैं, इंटीजर एंड फ्लोट. फ्लोट नंबर्स को रियल नंबर्स भी कहा जाता है. सो इंटीजर्स आर द नंबर्स लाइक 316, -21, 839, कुछ भी, एनी नंबर विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट जिसमें डेसिमल नहीं है, दैट इज सेट टू बी इंटीजर. और जिसमें पॉइंट्स हैं वो आपके फ्लोट हो जाते हैं. ठीक है. अब माई एसक्यूएल में आप डायरेक्ट इंटीजर और फ्लोट लिख सकते हो. बाय डिफॉल्ट इंटीजर की विड्थ वो 11 लेता है, मतलब आप मैक्सिमम 11 डिजिट का नंबर स्टोर कर सकते हो अगर आप कोई भी विड्थ नहीं देते हो. सो यू कैन गिव द विड्थ ऑल्सो कि आपको कितने डिजिट का मैक्सिमम नंबर चाहिए वो आप बता सकते हो. फ्लोट मतलब वी नीड नंबर इन पॉइंट्स. और अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हो कि आपको कितने डिजिट्स चाहिए तो हमारे पास एक डेटा टाइप ही है जिसका नाम है नंबर. आप यहाँ पे बता सकते हो कि टोटल कितने डिजिट्स चाहिए, कॉमा डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, कि डॉट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए. सो अगर मैं लिखती हूँ नंबर और इसके साथ मैंने लिख दिया 8,2, दैट मीन्स टोटल नंबर में 8 डिजिट्स होंगे और 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद होंगे. ठीक है. सो इनमें से हम कोई सा भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. अब नॉन न्यूमेरिक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास? टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग, जिसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है. यू कैन हैव डेट एंड यू कैन हैव बूलियन वैल्यूज. ठीक है. वैसे तो एसक्यूएल में रॉ
एंड ब्लॉग, ऑल बहुत सारी डेटा टाइप्स होते हैं जो बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, बट वो हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट कवरिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपके पास न्यूमेरिक में इंटीजर फ्लोट आ गया, ठीक है. बूलियन को यहाँ पर लॉजिकल कहते हैं. सो लॉजिकल का मतलब क्या है, इट कैन बी ओनली ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स के अलावा कोई वैल्यू इसमें नहीं हो सकती, ठीक है. डेट में डेट आएगी. स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होता है. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब होता है एनीथिंग, ABC 1 2 3 स्पेस स्पेशल सिंबल कुछ भी. सो स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग या फिर इसको आप टेक्स्ट भी कह सकते हो, इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. तो कितने भी कैरेक्टर्स उसमें हो सकते हैं और कोई से भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं. दो ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर बताने के लिए कि आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है. एक है कैर और एक है वैर कैर. सो आप कैर के साथ विड्थ दे सकते हो, आप वैर कैर के साथ भी विड्थ दे सकते हो. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. दो दो क्यों दिए हैं, दो दो क्यों दिए हैं. कैर विड्थ को हम बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, मतलब इसमें जितनी विड्थ दे दी उतने ही साइज की स्ट्रिंग आपकी स्टोर होगी, ठीक है. एंड दिस वन इज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग. Now this is a very important question asked in exams number of times and is asked in vivas also कि कैर और वैर में क्या डिफरेंस होता है. सो कैर और वैर में क्या डिफरेंस होता है, पहला तो यही हो गया फिक्स लेंथ स्ट्रिंग एंड वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग. हाउ, आपने यहाँ पे दिया है कैर विड्थ, ठीक है. सो इफ आई एम राइटिंग कैर विड्थ और मेरे पास है कैर 20 किसी भी डेटा टाइप के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए, और इधर है वैर कैर 20, ठीक है. सो फर्क क्या होगा, कैर 20 में अगर मैंने अंजलि स्टोर किया सो इट विल स्टोर अंजलि, कितने लेटर है 6, बाकी के 14 स्पेसेस आएंगे, लेकिन वो ऑक्यूपाई पूरा 20 का 20 ही करेगा, ठीक है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई टेल यू व्हाट दैट एग्जाम्पल इज. बट अंजलि और पीछे 14 स्पेसेस, इस केस में क्या होगा, अंजलि स्टोर होगा और बाकी का जितना भी स्पेस है वो फ्री हो जाएगा. इट कैन बी यूज बाय एनी अदर पर्पज, ठीक है. इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो. मान लो आपकी मॉम ने, आपके डैड ने आपको पैसे दिए, 100 रुपये दिए और बाकी जाके बोला कि पास वाली दुकान से दूध ले आओ, ठीक है. अब अगर तो आप फिक्स लेंथ स्ट्रिंग वाले बच्चे हो तो क्या होगा, आपको 100 रुपीज़ दिए लेकिन मान लो दूध आया सिर्फ 70 का, तो आपने क्या किया, 30 अपनी पॉकेट में, लेकिन घर पे वापस कोई चेंज नहीं दी, ठीक है. सो आपके पास क्या हुआ, जितने पैसे आपके पास आ गए बस वो आ गए, अब वो आपने ही रखने हैं, उसमें से खर्च चाहे कितने भी हो. सो दैट इज फिक्स लेंथ स्ट्रिंग कि जितनी जगह एक बार दे दी, अब उसमें से जितनी मर्जी यूज हो वो ऑक्यूपाई तो पूरी की पूरी करेगा. वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग में क्या होता है कि जितनी पैसे दिए या जितनी जगह दी, ठीक है, उसमें से जितना इस्तेमाल हुआ वो किया, बाकी का वापस कर दिया. सो रेस्ट ऑफ द मनी यू रिटर्न बैक, ताकि वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो सके. तो सेम वे यहाँ स्ट्रिंग्स के साथ है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट fixed length string and variable length string. So generally we prefer taking a variable length string ताकि memory wastage ना हो. अगर आप कैर लिख रहे हो तो आप बिना साइज दिए भी कैर लिख सकते हो, वैर कैर के साथ साइज देना जरूरी है. कैर के साथ अगर साइज नहीं दिया जाता है सो बाय डिफॉल्ट इट टेक्स वन कैरेक्टर. सो अगर आपने सिर्फ कैर लिखा है मतलब हम 1 कैरेक्टर उसमें स्टोर कर सकते हैं. आई होप समझ आ गया ये डिफरेंस, सबको समझ आ गया. टाइप यस फटाफट कमेंट्स में अगर समझ आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर. और ये क्वेश्चन पक्का आपसे कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, फॉर श्योर. सो डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर, ठीक है. अब इसके बाद बचा डेटा टाइप डेट. डेट के लिए सिर्फ डेट लिखना होता है, बस इतना लिख दिया, मतलब वो वेरिएबल या जो एट्रीब्यूट है उसमें डेट स्टोर होगी. द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ SQL इज 4 डिजिट्स का ईयर, 2 डिजिट्स का मंथ एंड 2 डिजिट्स का डे, ठीक है. डेट्स आर ऑलवेज गिवन इन कोड, सिंगल या डबल, सो एज योर कैर एंड वैर कैर ऑल्सो. सो कैर वैर कैर आर ऑल्सो इनक्लोज इन कोड्स, जो उनकी वैल्यूज होती हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज में कोड्स नहीं होते. सो न्यूमेरिक वैल्यूज आर गिवन विदाउट कोड्स, ठीक है. अब इसको बना के देखें, बातें तो बहुत हो गई, लेट्स डू द प्रैक्टिकल. सो जब तक हम बना के नहीं देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा इसलिए से कि टेबल कैसे बन रहा है. कल हमने डेटाबेस किया था कैसे बनाते हैं, है ना. तो मैंने यहाँ लिखा क्रिएट डेटाबेस. हम डेटाबेस किसके लिए बनाएं, बताओ किसके लिए बनाएं. क्रिएट डेटाबेस कोर्स बना लेते हैं, ठीक है. सो क्वेरी 1, ठीक है, एक डेटाबेस बन गया. अब इसके अंदर जाना है तो मैंने लिखा यूज कोर्स, अंदर आ गए. अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी शो टेबल्स, आई डोंट हैव एनी टेबल,
So I'll write a command create table subject. So मैंने क्या लिया, create table subject. मैं इस लाइन पे भी पूरी कमांड लिख सकती हूँ, या मैं एंटर करके राउंड ब्रैकेट दी. अब मैंने सब्जेक्ट आईडी ले लिया. सब्जेक्ट आईडी आई वांट टू बी इंटीजर. सब्जेक्ट का नाम होगा तो उसके लिए मैंने एस नेम ले लिया. एंड आई वांट इट टू बी वैरकैर, क्योंकि कितना भी बड़ा हो सकता है सब्जेक्ट का नाम, तो 50 ले लिया. सो दैट इज सब्जेक्ट नेम. देन उस सब्जेक्ट की बुक, बेस्ट बुक कौन सी है, यू वांट टू स्टोर दैट, सो वो ले लिया आपने. सो सब्जेक्ट आईडी हो गया, सब्जेक्ट नेम हो गया, बुक हो गया. बस ये 3 चीज़ें ही चाहिए. प्रेस सेमीकोलन आफ्टर क्लोजिंग द राउंड ब्रैकेट एंड इट सेज क्वेरी ओके. सो क्वेरी ओके का मतलब क्या है कि टेबल बन गया. अब अगर आप शो टेबल्स करोगे, सो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि एक टेबल हमारे पास यहाँ पर है. सो द टेबल इज क्रिएटेड, राइट. अगर आप डिस्क्राइब सब्जेक्ट करोगे, जो मैंने आपको कल बताया था, सो आप देख रहे हो वो दिखा रहा है 3 रोज. सो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल. सो इसकी डिग्री कितनी है, 3. कार्डिनैलिटी अभी 0 है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ इंसर्ट कराया ही नहीं. जब इंसर्ट कराएंगे तो रोज बनेंगी. अभी हम सिर्फ टेबल का स्केलेटन बना रहे हैं. सो टेबल का स्केलेटन बन गया. देयर इज नो डेटा इन द टेबल राइट नाउ. ठीक है, ठीक है जी, समझ आया ये. सो ऐसे आप किसी भी चीज़ का टेबल क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल, राइट. सो हमने किया सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, एंड देन हाउ डू यू क्रिएट अ टेबल. सो अब आपका काम क्या है, यू हैव टू डू, इफ यू वांट अ सर्टिफिकेट ऑफ DBMS एंड SQL completion. सो आपको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करनी है, एंड लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, वो भी करना है. तो आज के आपके पास 2 क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन 1 है क्रिएट अ टेबल टू स्टोर स्टूडेंट डेटा. एक स्टूडेंट के बारे में क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं. मिनिमम 5 कॉलम्स आपको लेने हैं, मिनिमम 5 कॉलम्स. सो एक ये बनाना है, ठीक है. दूसरा, क्रिएट अ टेबल टू स्टोर एम्प्लॉय डेटा. मिनिमम 4 कॉलम्स शुड बी देयर. ठीक है, ये करेंगे और इसको आप नीचे कमेंट्स में आंसर में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या है. So if you keep doing all the assignments properly, when your course will be completed, आपको सुभाष एजुकेशनल ट्रस्ट, which is a government recognized trust, इससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स किया है विद SQL. So you will be getting a certificate for that, but provided you submit all your assignments and you complete all the videos of the course, right? So जब कोर्स खत्म हो जाएगा, then you will be getting the certificate for this. I hope I've made myself clear. कोई भी डाउट हो, feel free to ask me. You can ask the doubts in the comments, or there is a link for a Telegram group for BCA and BTech students. So you can join in that Telegram group and ask me the doubts whenever you have any. That is it for this video. By the time I upload more, do subscribe the channel. Keep watching, keep learning, and keep coding.